आज महाराष्ट्र बोर्ड का 10 का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। यहाँ पे एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके कॉन्ग्रुएंट साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर है और उसका बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रोइड। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। लेट ट्राइंगल ABC बी द गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC और ABC यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। AB और AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड AB एंड AC is 13 centimeter and its base BC is 10 centimeter. Find the distance between the vertex opposite the base, ये opposite base है, और and the centroid, ये centroid जो है इसके opposite के बेस में। यहाँ पे क्या करते हैं, AD को मीडियन ले लेते हैं and point G with the centroid on the median AD. Let AD be the given median of triangle ABC and point G be the centroid of triangle ABC. AB is equal to AC. AB is equal to AC is equal to 13 centimeter and BC is equal to 10 centimeter. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC AD is median. In triangle ABC AD is median, therefore point D is midpoint of BC. Point D is the midpoint of segment BC, therefore BD is equal to half of BC। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ मीडियन, मीडियन जो होता है वो अपने अपोजिट के जो साइड होता है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो AD बाइसेक्ट BC, therefore point D is midpoint of segment BC और BD is equal to half of BC। और यहाँ पे लिख देते हैं D is midpoint of segment BC और BC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो BD is equal to 1/2, BD is equal to 1/2 multiply by 10 is equal to, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 10, तो BD is equal to 5 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC AD is median, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, और सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और AD का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC AD is median by Apollonius theorem, तो by Apollonius theorem AB square plus AC square is equal to 2AD square plus 2AD square plus 2BD square। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं अपोलोनियस थ्योरम। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं अपोलोनियस थ्योरम। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे AB और AC का वैल्यू कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर और AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर एंड 2AD स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना है। और BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का वैल्यू यहाँ पे कितना देगा, 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर एंड 2AD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, और BD का वैल्यू यहाँ पे कितना देगा, 5 स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, 169 प्लस 169 इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर
280 स्क्वायर 25 टू सा 50, 50 को क्या करते हैं राइट साइड में लेके आते हैं और 169 प्लस 169, तो 169 को 169 169 यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो 9 9 18 कैरी 1 6 6 12 13 कैरी 1 338, तो 338 माइनस 50 इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, 50 इसमें से माइनस कर देते हैं, 8 में से 0 कहते हैं यहाँ पे 8 और 13 में से 5 किया तो 8 और 2 तो 288, तो 280 स्क्वायर इज इक्वल टू 288, 2 से यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 80 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, तो दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू 12, AD इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं यहाँ पे और रीजन लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ both sides, taking square roots of both sides, तो AD is equal to 12 centimeter, AD is equal to 12 centimeter, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है हमको G फाइंड आउट करना है, तो AG डिवाइडेड बाय GD is equal to 2:1, तो सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, AG is to GD is equal to 2:1, AG divided by GD is equal to 2:1. The median divide the centroid divide the median in the ratio 2:1, और AG और GD को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AD, और AD is equal to कितना हो जाएगा 3, तो AG अपॉन AD is equal to, तो AG का जो पार्ट है यहाँ पे कितना है 2 है और AD का तो 2 + 1 is equal to 3, 2/3, तो AG अपॉन AD इज इक्वल टू 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AG इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय AD, तो यहाँ पे AG कितना है 2 पार्ट्स है और GD कितना रहेगा 1, तो 2:1 और AD इज इक्वल टू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और AG अपॉन AD इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली GD अपॉन AD इज इक्वल टू, GD का कितना है 1 पार्ट है और AD कितना हो जाएगा 3, तो GD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे ये रेशियो ले लेंगे कि AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। यहाँ पे लिखते हैं कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, द सेंट्रॉइड divides the median in the ratio 2:1, therefore AG upon GD is equal to 2/1, therefore AG upon AD is equal to, AG का कितना है 2 पार्ट्स और AD कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2/3, तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो therefore AG is equal to 2/3 AD, और यहाँ पे देखेंगे कि AD का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 and 2 × 4 = 8, therefore AG is equal to 8 सेंटीमीटर, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। आंसर लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड, मींस यहाँ पे AG फाइंड करने का था, तो द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। आंसर लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे AG का वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, so that is the distance between the vertex opposite the base and the centroid is 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया।